जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की अध्यात्म नगरी चित्तौड़गढ़ की पावन धरा कैलाशपुरी मधुवन में प्रथम बार परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृत ज्ञान के श्री राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 नवंबर 2024 तक नवनिर्मित 1008 श्री आदिनाथ जिनालय का भव्यतम श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्मलाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष 5 भागों में प्रदर्शित करेंगे, जिसमें आज आप प्रथम भाग में देखेंगे 20 एवं 21 नवंबर को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप एवं उत्तर रूप के अति मंगलकारी दृश्य, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम 20 नवंबर को पूज्य गुरुदेव के मंगल निर्देशन में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकालने के साथ हुई। शोभा यात्रा के यथास्थान पहुंचने उपरांत ही सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने शुभ क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। ध्वजारोहण के पश्चात ही पुण्यवान भक्तों ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके उपरांत पूज्य गुरुवर ने अपना उच्चासन ग्रहण किया। इसी क्रम में प्रभु स्नेही श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजमान जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा की, जिसके बाद विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय कर दिया। तो वहीं पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के उपरांत गुरु भक्तों ने गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर गुरु भक्ति के साथ पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट किए, जिसके बाद कार्यक्रम में आए महानुभावों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। इस पूरे देश को प्रकाशवान करने का काम आप जैसे संत कर सकते हैं। तो आपकी प्रेरणा से थोड़ा सा भी हम लोग जीवन में कुछ उतार लेंगे तो ये देश बदल जाएगा। आप आए, निश्चित रूप से
ये पंच कल्याणक कार्यक्रम प्रतिष्ठा महोत्सव में इस चित्तौड़ की धरा पर यहाँ के लोगों को और किशनगढ़ और दूर दूर से सभी आए लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अब इसी के साथ ही भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतमय वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केवल जैनों का महोत्सव नहीं है, ये जन जन का महोत्सव है। एक केवल जैन धर्म का उत्सव नहीं है, जन जन को सुख शांति का मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकरों के पंच कल्याण का महा महोत्सव है। संयोजक और कार्यकर्ता ज्यादातर जैन श्रावक हो सकते हैं, लेकिन इसका लाभ तो जन जन को और कण कण को होने वाला है। अपार शांति, अपार ऊर्जा, मंत्रों के जाप, तीर्थंकरों के आह्वान और पंच कल्याणक महोत्सव का बहने वाली गुरुओं की मुख की ज्ञान गंगा जन जीवन को संतृप्त करेगी। पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना श्रवण करने के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने मंगल कलश स्थापना की, जिसके बाद पूजन में सभी ने श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की और भक्ति नृत्य कर अपने भावों को भी प्रकट किया। इसी श्रृंखला में संध्याकालीन बेला में भक्तों ने ध्वज स्थल पर मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही बैंड बाजों के साथ आए श्रद्धालुओं ने संगीतमय वातावरण में जिनेंद्र भगवान की नाचते झूमते हुए आरती उतारी। मंगल आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं सौधर्म इंद्र की सभा में सर्वप्रथम अष्ट कुमारी देवियों ने अपनी मनभावन प्रस्तुति दी, साथ ही मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। हम जिस मंदिर में श्री जी को विराजमान करने वाले हैं, जो हमारे श्री जी विराजमान होने वाले हैं, विराजमान होने से पहले ही पंडाल में ही अतिशय की झड़ी लग जाए तो उसके लिए आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। श्रीमान जी की पंच कल्याणक सब प्यारा रहता है भव से किनारा, रहता है भव से किनारा। कार्यक्रम में अब समय आया गर्व कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे थे और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। तभी अचानक अलौकिक ज्योति पुंज दिखाई दिया। इस घटना से विस्मित खड़े होते हुए सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया और सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र ने बताया कि 6 माह बाद अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के यहाँ तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। सौधर्म इंद्र अपने नेत्रों को बंद कर तर्जनी उंगली को मस्तक पर रख अवधि ज्ञान लगाने लगते।
नमोस्तु भगवान। नमोस्तु तीर्थंकराय। हम आतुर हैं, हमारी प्यास बढ़ रही है, आप सुनाइए जिससे हमारी प्यास शांत हो सके। हाँ देवेंद्र, बताइए, हम सभी लालाए थे, हम सभी इंद्र परिवार यह सुखद समाचार सुनने के। हे सची, सुनो, ध्यान से सुनो। जगत पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवान का पृथ्वी पर जीवों का उद्धार करने के लिए आज से 6 मास के उपरांत जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड की अयोध्या नगरी में कुलकर नाभि राय के कुल को उज्जवल करने वाला तीर्थंकर बालक गर्भावतरण करेगा। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने शिल्पकारों से सुंदर नगरी की रचना करवाकर बहुमूल्य रत्नों की वर्षा की और सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियां माता की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात रात्रि के समय निद्रा में लीन माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए। और अब समय था अगले दिन 21 नवंबर के दिन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जिसमें भक्तों द्वारा सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर उन्हें जल फल आदि अर्घ्य अर्पित किए गए। इसके बाद उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व शांति की कामना से आहुतियां प्रदान की। तत्पश्चात ही समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ श्री जी की शांति धारा की गई, जिसके बाद सभी ने पूजन में अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। इसके उपरांत विशिष्ट जनों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया, तो वहीं महानुभावों का सत्कार भी किया गया। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब आया समय गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध का। अगले दिन सुबह माता के जागने पर अष्ट देवियों ने जल लाकर माता का नवन कराने के साथ ही उनका श्रृंगार किया। अगले क्रम में महाराजा नाभि राय अपने दरबार में सेना व्यवस्था देख रहे थे, तभी माता दरबार में पधारी और महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बतलाया और माता के पूछने पर महाराज ने 16 स्वप्नों के फलादेश उनको बताए। नमन कर दिया लाल महाबली लाल लाल मेहंदी धीरे रे चलो मेरी महामद देवी रात पिछली रात में हम सुन सपने देखा मैं सुने सुनाओ सपनों का फल प्यारा है धर्मों तीर्थंकर सुत हो जाना भाग्य हमारा है।
इसके पश्चात ही श्रद्धालुगण शोभा यात्रा को मंदिर जी लेकर पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। साथ ही महाराजा नाबी राय और माता मरु देवी का अभिनंदन कर उनकी गोद भराई की भी रस्म की गई, जिसके मध्य ही भक्तों को पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आंधी और तूफान में दीपक जलाता है कोई कोई, संत तो बहुत देखे हमने, पर 48 साल की उम्र में 48 संतों को साथ लेके चलता है कोई कोई, साथ लेके चलता है। कोई सत्कर्म किए होंगे तब हमें लगातार बैठ कर के भगवान के तीर्थंकर स्वामी के इस अद्भुत कल्याणक अवसर में सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके उपरांत बैंड बाजों के साथ आए श्रद्धालुओं ने नाचते थिरकते हुए जिनेंद्र भगवान की आरती की। दर्शकों, आज आपने श्री आदिनाथ जुनालय के भव्यतम श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का आनंद लिया। कार्यक्रम में समय है अभी आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।